नमस्कार, मैं रीता, रेकी मास्टर हीलर। देखिए, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। यदि वीडियो में आप आए हैं तो पूरा वीडियो देखिए। आज का वीडियो उन हमारे सभी भाई बहनों के लिए है जो भी तंत्र या जादू टोने या निगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत वगैरह से डरते हैं। वैसे ये वीडियो मैं एक भाई के लिए बना रही हूँ। उन भाई ने मुझसे सवाल किया, वो सवाल मैं बताती हूँ। उन भाई को मैं बताना चाहूंगी और आप सबको मैं बताना चाहूंगी, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो भी भाई बहन हमारे डरते हैं इन सब चीजों से, उनका डर दूर हो, उन तक ये संदेश पहुंचे। तो पहले तो मैं उन भाई को जवाब दे देना चाहती हूँ। देखिए, आपसे ये किसने कहा कि आप तंत्र प्रयोग से पागल हो जाएंगे? देखिए, उन भैया ने मुझसे सवाल किया कि मैम, मैं बहुत बुरी तरह से तंत्र अविचार से ग्रसित हूँ। मेरे प्रारब्ध में लिखा है कि मैं तंत्र प्रयोग से पागल हो जाऊंगा। क्या मैं इसको रोक सकता हूँ? तो मैं उन भैया से कहना चाहूंगी, आपको किसने कह दिया कि आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आप तंत्र प्रयोग से पागल हो जाएंगे? किसने किसने बताया आपको? देखिए, आप तंत्र वंत्र, झूठे तंत्र वंत्र या फ्रॉडियल बाबा साधु, इन सब से दूर रहिए। ठीक है? आपको ये किसने बता दिया कि आप तंत्र प्रयोग से पागल हो जाएंगे? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपके प्रारब्ध में ये लिखा हो कि आपके जीवन में कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी। ठीक है? कुछ गलतियां आपसे हुई हों, उसके कारण आपका प्रारब्ध बना हो और आपके प्रारब्ध की वजह से आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं। ठीक है? लेकिन ये किसने कह दिया आपसे कि आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आप तंत्र प्रयोग से पागल हो जाएंगे? तो देखिए, ऐसे साधु संतों या तांत्रिकों से आप दूर रहिए, क्योंकि वो भ्रमित कर देते हैं, आप डरने लगते हैं और जो चीजें नहीं है आपके साथ, वो भी चीजें काम करने लगती हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, आप उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस अवघड़दानी, उस तांत्रिक के बच्चे हैं। वो जो भोलेनाथ है ना, हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, उनसे बड़ा तांत्रिक इस पूरे ब्रह्मांड में कौन हो सकता है, बताइए? हम सब उसके बच्चे हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता है। तो आप क्यों डरते हैं? किसने आपसे कहा कि आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आप पागल हो जाएंगे तंत्र प्रयोग से? और मैं उन सबको भी ये संदेश देना चाहती हूँ जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं या करवाते हैं। देखिए, ये ऐसे कर्मा होते हैं ना, जो एक बार बन गए ना, तो आपकी 7 पीढ़ियां नष्ट नाबूद हो जाएंगी, मतलब पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। आपकी पुश्तें तक बर्बाद हो जाएंगी यदि आप किसी के लिए गलत धारणा करके करते हैं या करवाते हैं कुछ। क्योंकि ये ऐसे पाप होते हैं ना, जिसकी कभी माफी नहीं होती है। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कोई परेशानियां आ रही हैं तो आप शिव जी की शरण में जाइए, आप भोलेनाथ की शरण में जाइए, आप प्रभु के गोद में बैठ जाइए, प्रभु से बताइए आपको क्या परेशानियां आ रही हैं आपके जीवन में। ठीक है? वो आपको रास्ता दिखाएंगे, सही लोगों तक आप पहुंचेंगे। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा के बच्चे हैं हम सब। ठीक है? उस अवघड़दानी, उस सबसे बड़े तांत्रिक के बच्चे हैं हम। उससे बड़ा तांत्रिक इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती में, पूरी सृष्टि में कोई हो नहीं सकता है। ठीक है? तो उसकी शरण में आप रहिए। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, निगेटिव एनर्जी से या तंत्र मंत्र, किसी भी जादू टोने, किसी से भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप शिव जी की शरण में जाइए, उनको पूरी अपनी व्यथा बताइए, प्रभु ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है, ये परेशानियां आ रही हैं। प्रभु आपको मार्गदर्शन देंगे। आप नाम जाप करिए, आप मंत्र जाप करिए, आप परमात्मा की साधना करिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आप सही लोगों तक पहुंचेंगे, भ्रम में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे उल्टे सीधे साधु संतों के चक्कर में आप पड़ेंगे, वो आपको भ्रमित करेंगे कि आप तो तंत्र प्रयोग से पागल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके साथ। अरे, हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हों, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में, उसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। तो उसको स्वीकार करिए और प्रभु के शरण में रहिए। तो प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे, आप सही लोगों तक पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, परमात्मा ईश्वर शिव जी से बड़ा तांत्रिक कोई है नहीं इस ब्रह्मांड में। हम सब उसके बच्चे हैं।
आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कैसी धारणाएं बनाए होते हैं, कुछ जीवन में परेशानियां आ रही हैं, सबसे पहले उनका ध्यान जाता है किसी ने कुछ करवा दिया, कुछ हो गया ऐसा। ठीक है, अरे भैया अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों में वो पात्रता लाइए। आप ईश्वर की संतान है, आप भोलेनाथ की संतान है। मैं कहती हूँ कोई करवा दे मुझे तंत्र, कोई कर दे कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कर्मों में कितनी पात्रता है और कौन मेरा पिता है। उस औघड़दानी की संतान है हम, उस महातांत्रिक, उस कालों के काल की संतान है हम। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। कह रही हूं मैं, करवा दे कोई कुछ, करवा सकता है कोई। तो अपने कर्मों पर आप भरोसा रखिए। कुछ परेशानियां आ रही हैं तो हो सकता है आपसे गलतियां हुई होंगी, आपने भाई उल्टे सीधे कुछ कर्म किए होंगे ऐसे, जो ऊर्जाएं आपके जीवन में परेशानियां ला रही हैं। तो उसके लिए आप शिव जी की शरण में जाइए, सही रास्ते पकड़िए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आप सही लोगों तक पहुंचेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आप रोक सकते हैं। अपने कर्मों में इतनी पात्रता लाइए, इतनी सत्यता लाइए, सत्य के मार्ग पर चलिए। और जो भी किसी के लिए उल्टा सीधा कुछ करते या करवाते हैं ना, उनका तो जो बुरा हाल होता है ना, कि उनकी 7 पीढ़ियां भी भुगत नहीं पाती, इतने बुरे हाल होते हैं। तो इसलिए कभी भी उल्टी सीधी बातों पर यकीन मत करिए और उल्टे सीधे कार्यों में आप शामिल मत होइए और उसके चक्कर में आप मत पड़िए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं यही कहूंगी अंत में, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप शिव जी की शरण में जाइए, शिव जी को, आप भोलेनाथ को अपनी सारी व्यथा बताइए। आप परमात्मा की गोद में बैठ जाइए, आप परमात्मा के बच्चे हैं, वो आपको संभालेंगे, वो आपको सही लोगों तक पहुंचाएंगे। आप हर एक परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, कैसा भी प्रारब्ध आपसे हुआ हो। आप शिव जी को बताइए, भाई मुझसे ये गलतियां हुई हैं। आपको इस जन्म की गलतियां अपनी पता है तो आप भोलेनाथ को बताइए। नहीं पता है, पिछले जन्मों के कुछ कर्म हैं, तो भोलेनाथ से आप माफी मांगिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आप सही जगह पर पहुंचेंगे, सही लोगों से मिलेंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी। अपने कर्मों में पात्रता लाइए, इतनी सत्यता लाइए, धर्म के रास्ते पर चलिए, अपनी नीयत सही रखिए। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।